Hello guys, welcome to Endeavor Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about similarities and differences between visa subclasses 189, 190 and 491. If you are going to start your Australia skilled migration process and you want to apply for Australia PR, you must watch this video till the end. I will explain about the visa subclasses. I will highlight the differences and similarities between these visas. So before starting the video, if you are visiting our channel first time, please do subscribe our channel. You can also follow us on Facebook and Instagram. So let's start the video. तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में. सो जो तीनों ही सब क्लासेस हैं उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि आपको कोई भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती है तीनों सब क्लासेस के लिए. जो तीनों ही सब क्लासेस है इसमें किसी तरह की आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती है. सो देन नंबर 2 इज़ इन्विटेशन बेस्ड. सो जो तीनों ही वीज़ा सब क्लासेस हैं इनका जो है इन्विटेशन बेस्ड एप्लीकेशन प्रोसेस है. आप किसी के लिए भी जब अपनी ईओई डालते हैं तो जब आपको इन्विटेशन आता है तो ही जो है आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा है पॉइंट बेस्ड वीज़ा. सो तीनों ही वीज़ाज जो हैं वो पॉइंट्स बेस्ड वीज़ाज हैं जिनके पॉइंट्स जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा होते हैं उनको पहले इनविटेशन आता है. जिनके जो पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं उनको जो है बाद में इनविटेशन आता है. सो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट्स जो है इनके 65 हैं फॉर ऑल सब क्लासेस. अगर आप किसी भी सब क्लास में अपना जो है ईओआई डालना चाहते हैं, अगर आपके पास 65 पॉइंट्स है देन यू कैन लॉन्च योर ईओआई. आप अपनी जब ईओआई सबमिट कर देते हैं तो 65 पॉइंट्स पे तो जिसके 85 होंगे उसको पहले इनविटेशन आएगा, फिर 80 वालों को आएगा, फिर 65 वालों को आएगा. सो मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस जो होते हैं प्रो रेटा ऑक्यूपेशंस होते हैं उनमें 80 या 70 से कम पे जो है इनविटेशन नहीं आता. सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्किल असेसमेंट का. सो तीनों ही वीज़ा की ईओआई लॉन्च करने के लिए आपको जो है पहले पॉजिटिव स्किल असेसमेंट चाहिए होती है. अगर आप आईटी टेक्नीशियन हैं तो आप अपनी जो है ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी यानी कि ACS से अपनी स्किल असेसमेंट करा सकते हैं. अगर आप अकाउंटेंट या ऑडिटर हैं आप अपनी जो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट से या CA चार्टर्ड ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूजीलैंड का एंड ऑस्ट्रेलिया का उनसे अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं. अगर आप कोई ट्रेड कोर्स कर रहे हैं तो आप वेटसेस से एंड TRA ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं. और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मैनेजर हैं या कुछ आपका कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन है जो किसी भी इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता तो आप जो है वेटसेस से अपनी स्किल असेसमेंट करा सकते हैं. वेटसेस में टोटल जो है 360 ऑक्यूपेशन है जिनकी वो स्किल असेसमेंट देते हैं. सो अगर आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होगी तो ही आप जो है किस इन सब क्लासेस में जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं. अब हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन ऑल वीज़ा पॉइंट्स. तो सबसे पहले आ जाता है कि 189 की बात कर लेते हैं. 189 को अप्लाई करने के लिए आपको जो है मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. तो आपको जो मिनिमम 65 पॉइंट्स हैं अपने चाहिए होते हैं. इसमें आपको कोई भी स्टेट या टेरिटरी जो है स्पॉन्सर नहीं करती. और अगर आप जो है 190 वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसकी ईओआई डालते हैं तो मान लो आपके खुद के 60 पॉइंट्स भी हैं तो 190 में जो स्टेट्स या टेरिटरीज हैं वो आपको 5 पॉइंट्स देती हैं. अगर उनको अपने एरिया में या अपने स्टेट में उस ऑक्यूपेशन की या आपका जो भी ऑक्यूपेशन उन लोगों की ज़रूरत होती है तो वो आपको जो है 65 पॉइंट्स पे भी पिक कर लेते हैं. अगर आपके 60 हैं तो 5 पॉइंट्स एडिशनल लेके जो है आप अपनी ईओआई लॉन्च कर सकते हैं. देन आ जाता है 491 वीज़ा. 491 वीज़ा के लिए क्या होता है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट्स हैं वो 65 ही हैं, लेकिन इसमें अगर आपके खुद के 50 पॉइंट्स भी हैं तो आप जो है 190 या 189 के लिए अपनी ईओआई लॉन्च नहीं कर सकते. बट स्टिल यू कैन लॉन्च योर ईओआई फॉर 491 क्योंकि इसमें जो है स्टेट्स एंड टेरिटरीज आपको जो है 15 पॉइंट्स अपनी तरफ से देती है यानी कि 50 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स ऐड करके अपनी जो है आप अपनी 65 पॉइंट्स पे जो है ईओआई लॉन्च कर सकते हो. सो 10 जो इनका रेजिडेंस स्टेटस है 190 एंड 189 जो वीज़ास होते हैं वो दोनों ही परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा होते हैं. चाहे उसमें आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा स्टेट की तरफ से मिल रहे हैं लेकिन वो स्टिल जो है परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा होता है. आप किसी भी मेट्रो सिटी में कहीं पे भी जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं. आप जो आपकी मर्जी आप किस मेट्रो सिटी में जाना चाहते हैं या किस रीजनल एरिया में रहना चाहते हैं. उसके बाद अगर 491 वीज़ा की बात कर ले तो वो जो है प्रोविजनल PR होती है. उसमें आप जो है
मेट्रो सिटीज़ यानी कि मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी एंड गोल्ड कोस्ट में नहीं रह सकते। आपको जो है रीजनल एरियाज़ में रहना होता है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, और वहाँ पे ही आपको जो है अपना टैक्स पे करना होता है। 3 साल की अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखानी होती है। तो जो है आप उसके बाद सब क्लास 191 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और अपनी जो है PR डाल सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन। सो अगर आप 189 वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो 189 जो है वो उसमें लिमिटेड ऑक्यूपेशंस होते हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो गया, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो गया, जहाँ IT प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, जो कि 189 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये जो सारे ऑक्यूपेशन है वो 190 एंड 491 की लिस्ट में होते हैं। तो इसमें क्या है कि 189 में जो है लिमिटेड ऑक्यूपेशंस होते हैं, लेकिन जो 491 या 190 है उसमें जो है ज़्यादा ऑक्यूपेशंस होते हैं, क्योंकि जिस भी स्टेट में उनको वो ऑक्यूपेशन वाले बंदों की जहाँ कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है तो स्टेट्स जो है उनको इनवाइट करते हैं फॉर 190 एंड 491। सो दिस इज़ द की डिफरेंस बिटवीन दिस वीज़ाज एज वेल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर आप भी अपना ऑस्ट्रेलिया PR का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल करेगी टू डिसाइड योर वीज़ा कैटेगरी। इसके अलावा अगर आपको भी अपनी स्किल असेसमेंट एंड PR का प्रोसेस शुरू करना है तो आप इंडेवर इमिग्रेशन की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।